जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 4 खेल प्रतियोगिता के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसी पाठ के आधार पे हम अपने प्रश्नोत्तर को समझेंगे। ठीक है, पाठ को हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो उत्तर देने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले 1 से लगा के 4 तक प्रश्न हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, अबसद वाले प्रश्न हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि चिकित्सा पेटी में क्या होता है। प्रश्न पहला क्या है कि चिकित्सा पेटी में क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा पहला दर्द निवारक दवाएं, दूसरा है ब में है परिणाम तालिका और स में है खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल और द है सीटी। तो चिकित्सा पेटी में हमने क्या पढ़ा था कि चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है, दर्द निवारक दवाएं होता है। ठीक है, फिर ब में है परिणाम तालिका, तो परिणाम तालिका नहीं होता है ना। स है खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल, तो ये भी नहीं होती है, अलग से होती है। द है सीटी, सीटी भी नहीं होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, अ में क्या है, दर्द निवारक दवाएं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दर्द निवारक दवाएं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न है हमारा चिकित्सा पेटी में क्या होता है, तो उसका उत्तर क्या हो गया, दर्द निवारक दवाएं। फिर प्रश्न संख्या 2 है, सामने वाले दल के खिलाड़ी ने घायल खिलाड़ी के साथ क्या किया। अब सामने वाले दल के खिलाड़ी ने घायल खिलाड़ी के साथ क्या किया था। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास में 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से सही है उसको नीचे उत्तर में लिखना है। तो अ में है उठाकर मैदान से बाहर लाया, है ना, उठाकर मैदान से बाहर लाया। फिर ब में क्या है, उसे धक्का दे दिया। स में है दर्द निवारक दवा लगाई और द में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या किया था सामने वाले दल के खिलाड़ियों ने घायल खिलाड़ी के साथ, उसे उठाकर बाहर ले आया, उसे धक्का दे दिया, दर्द निवारक दवा लगाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही होगा, स सही होगा, दर्द निवारक दवा लगाई, है ना, दर्द निवारक दवा लगाई थी पैर में जिस खिलाड़ी को मोच आई थी। फिर प्रश्न संख्या 3 है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंग है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का इसमें भी 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो पहले में है अ में है ऑप्शन नृत्य, ब में है एकल अभिनय और स में है नाटक मंचन और द में है उपयुक्त सभी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये सभी अंग हैं, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये सारे ही प्रोग्राम होते हैं, नृत्य भी होता है, एकल अभिनय भी होता है, नाटक मंचन भी होता है और मतलब इसका मतलब ये तीनों ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंग है। क्यों, क्योंकि बच्चों ने खेल के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, तो उसमें कुछ बच्चों की टीम ने नृत्य किया था, कुछ बच्चों की टीम ने क्या किया था, एकल अभिनय किया था और कुछ ने हरिश्चंद्र नामक नाटक मंचन किया था। तो ये तीनों ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंग हैं। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है कि सभी खिलाड़ी मिलकर कार्य करते हैं। सभी खिलाड़ी मिलकर कौन सा कार्य करते हैं, कौन सा काम कर रहे थे। टूर्नामेंट में जो स्कूल स्तर पे, पंचायत स्तर पे टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ पे सभी खिलाड़ी मिलकर कौन सा काम कर रहे थे। तो प्रश्न चौथा है हमारा कि सभी खिलाड़ी मिलकर कार्य करते हैं। अ है कमरे की सफाई, ब है खाना बनाना, स है पानी लाना और द है उपयुक्त सभी। तो अ में क्या है, कमरे की सफाई कर रहे थे या फिर खाना बना रहे थे। ब में है खाना बनाना, खाना बना रहे थे। स में पानी लाना और द में है उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या होगा हमारा, द उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि आरिफ और नीलम जब घायल खिलाड़ी का आराम पूछने गए थे तो उन्होंने कमरे में जाके क्या देखा था कि एक ही पंक्ति में बिस्तर लगे हुए हैं, एक ही जगह बर्तन रख रखे हैं, सभी अपने रूम की सफाई कर रहे हैं सभी साथ में मिलके। और उन खिलाड़ियों ने ये भी बताया था कि हम सभी अपने गुरुजी के साथ मिलके खाना बनाते हैं, कोई पानी लाता है, कोई कमरे की सफाई करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। द उत्तर हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। अब इस द उत्तर को कहाँ लिखना है, नीचे वाली लाइन में लिख के उत्तर लिखना है द, और द में आगे क्या लिख रखा है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चौथे का उत्तर हो गया द। चौथा प्रश्न है, सभी खिलाड़ी मिलकर कार्य करते हैं, तो सभी खिलाड़ी मिलके द
कमरे की सफाई भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं और पानी भी लाते हैं। इन उपयुक्त सभी का मतलब है ये तीनों काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे सांस्कृतिक कार्य, तीसरा प्रश्न है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंग है नृत्य, एकल अभिनय और नाटक मंचन। तो उपयुक्त सभी का अर्थ क्या होगा? ये तीनों चीज़ें का अर्थ होता है उपयुक्त सभी। ठीक है। अब सद में से ये उपयुक्त सभी क्या होता है मैडम? तो उपयुक्त सभी का मतलब है ये तीनों काम भी करते हैं, तो उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। ऐसे ही चौथे में कि खाना, सभी खिलाड़ी कार्य करते हैं, कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, मतलब उपयुक्त सभी तीनों काम करते हैं। ठीक है। अब हमें अ, ब, स, द में से एक ऑप्शन चुनना है, अ सही करना है या ब सही करना है, जो सही है उसको लिखना है। तो इसमें हम द सही करेंगे। उपयुक्त सभी का अर्थ होता है ये तीनों ही काम होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारी खाली जगह है पांचवा प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांचवा प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहली खाली जगह है हमारी कि खेल शुरू होते ही खाली जगह ने सबको खेल के नियम बताएं। खेल के नियम कौन बताता है? रेफरी होता है, वही खेल के नियम बताता है। तो खेल शुरू होते ही रेफरी ने सबको खेल के नियम बताए। किसने खेल के नियम बताए? रेफरी ने। ठीक है। तो पहली खाली जगह में हम लिखेंगे रेफरी। खेल शुरू होते ही रेफरी ने सबको खेल के नियम बताए। फिर प्रश्न खाली जगह 2 है, खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हाँ, खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खाली जगह में क्या आएगा? आवश्यक। क्या आएगा? आवश्यक, मतलब जरूरी है। खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, तो आपका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। तो आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है। खेल खेलने से नेतृत्व की भावना आती है, भाईचारे की भावना आती है और आपका शरीर हिलता डुलता रहता है। तो उसकी एक्सरसाइज होती रहती है, प्रत्येक अंग की। आपका दिमाग दौड़ता है, अरे अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो फटाक से डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, नेतृत्व करने का आप में हुनर आता है। तो खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फिर है तीसरी खाली जगह कि खेलों के आयोजन के लिए पूर्व खाली जगह की आवश्यकता होती है। तो पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। बिना तैयारी के आप कोई काम कर सकते हो? अब जैसे आपको रोटी बनानी है, आटा गूंदना है। रोटी बनाने के लिए क्या करोगे? आटा लगाओगे। आटा लगाने के लिए नमक डालना होगा, उसमें पानी चाहिए होगा, है ना, उसको गूंथना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब जैसे सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए मसाले चाहिए होंगे, चाकू चाहिए होगा, एक बर्तन चाहिए होगा। तो सब्जी बनाने के लिए चम्मच चाहिए होगा, भगोना चाहिए होगा। तो इतनी सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखोगे तब होगा ना। तो खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। खाली जगह में क्या आएगा? तैयारी। ठीक है। फिर चौथी खाली जगह है कि खाली जगह से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है। किससे? खेलों से। चौथी खाली जगह में क्या आएगा? खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। किससे? खेलों से, है ना। खेलों से सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, साथ खाना बनाना, साथ में कमरे की सफाई करना, साथ में बिस्तर लगाना, तो ये सारे सहयोग के काम हो गए। नेतृत्व मतलब सबको संभाल के रखना, कोई गलती ना कर सके इसकी जिम्मेदारी उठाना। भाईचारा मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग करना और जब किसी को चोट लग जाए तो उसका इलाज करना आदि गुणों का विकास होता है। किससे होता है? खेलों से होता है। तो खेल शुरू होते ही रेफरी ने सबको खेल के नियम बताए। फिर दूसरे में खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है और खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 6 है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्या है छठा कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो खेल में? 9 खिलाड़ी। ठीक है बच्चों। फिर हमारा प्रश्न है 7वां कि खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है। खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है? तो खो खो का मैदान 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। कितना होता है? 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है बच्चों। तो ये 1 से लगा के 7 तक आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और साथ साथ में इन्हें याद भी करना है।
और ऐसे नहीं कि बस लिख के छोड़ दिया, नहीं, याद भी करना है साथ साथ में, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।